मन उपजे जब संशय भय का, नहीं पनप सकती है भक्ति। भक्ति आए स्नेह प्रेम से, भय से उपजे केवल युक्ति। साधन पूजन और समर्पण, क्या है प्रभु पथ जाने का मार्ग। जो इसको पहचान गया वो ही जाने इसकी शक्ति। भय से केवल साधन मिलता, नहीं जागती है सच्ची साधना। डर से केवल जागे कंपन, नहीं जागती हृदय की भावना। भय को छोड़ो प्रेम से जोड़ो, फिर पाओगे सच्ची भक्ति। मन उपजे जब संशय भय का, नहीं पनप सकती है भक्ति। राम राम दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे चैनल के नाम से जान ही लिया होगा कि हमारा ये चैनल बाबा को समर्पित है और मैं हूँ बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो आप तक उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों को, रोमांचक स्थानों को और छोटे छोटे उपायों को पहुँचाने का प्रयास निरंतर करती ही रहती हूँ। आपने इस कविता को सुना तो आपको सुनते ही मन में एक आ गया होगा कि आज मैं किस विषय में आपसे बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि क्या भक्ति में भय का कोई स्थान है। क्या हमें अपने भगवान से डरना चाहिए, या भगवान की पूजा करते समय हमारे मन में अगर किसी भी प्रकार का डर है तो वो अच्छी बात नहीं होती। भगवान की आराधना करने में हमें क्या सामग्री चाहिए, ये भी एक शोध की विषय वस्तु है। पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि क्या सामग्री बहुत आवश्यक है, या ये आपकी इच्छा और सहूलियत के अनुरूप होनी चाहिए। एक बात सदैव ध्यान में रखिए, जो समस्त जगत का स्वामी है, जिसके होने से सारा संसार है, संसार की प्रत्येक वस्तु उसी का एक अंश है। संसार के समस्त जीव जब उसकी ही रचना है तो उसे हम क्या दे सकते हैं। जिसका ही ये सब कुछ है उसे कुछ देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या इन फूलों को हम अपने भगवान पर चढ़ाएं, किंतु ये तो स्वयं उन्हीं का ही प्रतिरूप है। क्या दें उन्हें, क्या चढ़ाएं उन्हें, हम किस प्रकार से मनाएं, ये हमारे मन में लगातार चलता ही रहता है। और पर ये बात जान लीजिए कि भगवान को किसी भी प्रकार के चढ़ावे या भोग की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें सिर्फ आपके प्यार की आवश्यकता है। जिस प्रकार से सबरी ने भगवान राम को अपने प्रेम से जीता था, सबरी के विषय में कौन नहीं जानता। सबरी ने अपने प्रेम से भगवान को जो झूठे बेर खिलाए थे और भगवान राम ने उसे बड़े ही प्रेम से खाया था, ये कहानी तो सभी ने सुनी ही होगी। तो ये सबरी की जो थी वो प्रेम ही तो था, जो भगवान उसकी कुटिया में पहुँचे और उन्होंने उसके झूठे बेर को खाया। जिस प्रकार से मीरा और गोपियों ने श्री कृष्ण को पाया था, गोपियाँ तो श्री कृष्ण को अपना आराध्य भी मानती थीं और अपना प्रेमी भी मानती थीं। ये सारा कुछ उनके सच्चे प्रेम और समर्पण से ही उन्हें प्राप्त हुआ था। अगर हम ईश्वर का ध्यान करें तो हमारे पास उन्हें चढ़ाने के लिए कुछ हो या ना हो, चाहे किसी भी प्रकार की पूजा सामग्री हमारे पास हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रेम इन सब में सर्वोपरि है। प्रेम ही भक्ति की प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि जब तक हम उस ईश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, जब तक हमारे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं उपजेगा, हम सिर्फ उससे डरते ही रहेंगे। और जहाँ डर होगा वहाँ आस्था और विश्वास का कारण प्रेम नहीं डर होगा। हम क्यों उससे डरते हैं? क्या ये डर लाजमी है? नहीं भैया। अगर हम ईश्वर के लिए क्यों हमारे मन में ये आ जाता है कि अगर हम इस चीज़ को भगवान पे नहीं चढ़ाएंगे या हम ये व्रत भूल गए अब तो हमें दंड मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो हमें तनिक भी भय नहीं होगा, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हमारे मित्र हैं, हमारे माँ बाप हैं, कोई थानेदार नहीं है। उनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम उनसे डरेंगे नहीं तो उनके और भी करीब होंगे और उनकी आराधना हम दिल से करेंगे, दिमाग से नहीं। क्योंकि दिल से जो होती है वो भक्ति होती है और दिमाग से केवल व्यापार होता है, प्यार नहीं होता।
इसलिए भगवान की पूजा पाठ जो है वो आप दिल से कीजिए और उन्हें दिल से याद कीजिए तो वो ज़रूर आएंगे। इसमें कोई भी शंका और संशय करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने मन से भय का भूत भगाकर प्रेम जगाइए और ईश्वर को उसी प्रकार से प्रेम करें जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है, जैसे एक मित्र अपने मित्र से करता है। क्योंकि ये तो स्वयं भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मुझे जो जिस रूप में भजता है, जिस रूप में याद करता है, मैं उसे उसी रूप में प्राप्त हो जाता हूँ। इसलिए आप भगवान से कोई रिश्ता बना लीजिए। उन्हें आप अपना दोस्त बना सकते हैं, उन्हें आप अपने माता पिता के रूप में स्थान पे रख सकते हैं, उन्हें आप अपना प्रेमी भी मान सकते हैं, उनकी प्रेमिका आप बन जाइए, उनकी माँ बन जाइए, कुछ भी कोई भी रिश्ता उनसे बना लीजिए और देखिए फिर भक्ति में कितना आनंद आएगा और आप सारे दुख सुख जो भी कुछ है सब भूल जाएंगे और आप अपने ईश्वर के प्रति उतने ही ज़्यादा समर्पित हो जाएंगे। और यही समर्पण जो होता है वो ईश्वर को पाने का जो है एक साधन है। इसलिए पूजा पाठ करते समय किसी भी प्रकार का डर को अपने मन से निकाल दीजिए और पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ अपने ईश्वर को याद कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा।